हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वैसे ये ट्वेल्थ में अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में, बट हम लोग यहाँ पे SN1 SN2 में ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ही इसका मैक्सिमम आता है, तो हम लोग इसको यहीं पे देख लेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आ गया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और जेई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है, एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अब इसमें देखना था यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। व्हेन इन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम अल्कोक्साइड देन ईथर इज फॉर्म्ड। नाम में यहाँ पे देखेंगे आप लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर का सिंथेसिस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कैसे बन रहा होगा, जब अल्काइल हैलाइड किसी सोडियम अल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, ईथर सिंथेसिस, या सिंपली इसको विलियमसन सिंथेसिस भी बोला जाता है यहाँ पे। ये भी याद रखना था यहाँ पे। अब इसमें होता क्या था बच्चों, RCH2X अल्काइल हैलाइड आ रहा है और R-O- सोडियम अल्कोक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जा रहा है इसमें, RCH2OR और ये NaX, और यही क्या बन जा रहा है बच्चों यहाँ पे, ईथर। अब इस केस में देखना था कि इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे R-O-, अब यहाँ पे ये गेस करना था कि R-O- एक कैसा निक्लियोफाइल है बच्चों, हम लोग SN1 SN2 में देख चुके थे। तो जो भी नेगेटिवली चार्ज निक्लियोफाइल है वो जनरली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग निक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग निक्लियोफाइल। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पे ये, और जो हाईलाइट है यहाँ पे RCH2X, तो जैसे निक्लियोफाइल इस X पे आके अटैक करता है, एरो से दिखाया गया है, जैसे इस कार्बन पे अटैक करता है ये X जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर चला जाता है, और ये एक ही स्टेप में हो जाता है यहाँ पे। दैट मीन्स क्या हो जाए, RCH2OR प्लस Na जो आ रहा था यहाँ पे वो तो NaX बन जाता बाय प्रोडक्ट। तो मेनली यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ईथर। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, दैट मीन्स, और निक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक्स को, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, SN2 मैकेनिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो क्या रहेगा यहाँ पे, SN2, और बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म रहता है। अब जो बच्चे बोर्ड देना है जिन बच्चों को, वो बच्चे वहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस केस में कि पहले तो ये स्टेटमेंट लिखना रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जनरली 3 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, और केमिस्ट्री है तो आपको एक रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा कम से कम। और इसके अलावा अगर 3 मार्क का है तो 2-3 एग्जाम्पल, आर का वैल्यू चेंज कर देना, यहाँ पे R' का वैल्यू चेंज करके आप कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि ईथर बन रहा हो वहाँ पे। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे है CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इथॉक्साइड। ये क्या है बच्चों इसका, अब एग्जाम में क्या रहेगा, नेम भी लिखा रहेगा यहाँ पे कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम अल्कोक्साइड व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा इस केस में यहाँ पे है वो क्या आता है, यहाँ पे जो O नेगेटिव है इसका जो लोन पेयर होगा वही आके अटैक करेगा इस कार्बन पे और Cl को बाहर करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, CH3CH2OCH2CH3। ये क्या आता है यहाँ पे है, इसका नेम भी इम्पॉर्टेंट है, डाई इथाइल ईथर, या इसका IUPAC नेम अगर बताना होगा तो वो क्या बताएंगे बच्चों, यहाँ पे है इथॉक्सी इथेन, तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वहाँ पे। अब मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, इसमें भी सेम लोन पे आके अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा यहाँ पे। ये क्या बन जाता है, CH3OCH2CH3। इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे है इथाइल मिथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या रहता है, इथाइल मिथाइल ईथर, या जब इसका IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग तो ये क्या रहेगा बच्चों, मिथॉक्सी इथेन। अब देखने के ऊपर में जो आ रहा है दोनों साइड ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर बन रहा है। और सेकंड वाले एग्जांपल में इसमें इस साइड 2 कार्बन और इस साइड 1 कार्बन, तो अनसिमेट्रिकल ईथर आ रहा है।
विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हम लोग दोनों टाइप का ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी और सिमेट्रिकल ईथर भी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि फिनॉल का रिएक्शन Na+ के साथ कराया जा रहा है। तो सोडियम मेटल जितना भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है उस सबके साथ रिएक्ट कर पाता है, और जब सबके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पे मैं एक ही लिख देता हूँ यहाँ पे है, तो ये सॉल्ट बना लेता है O- Na+, और ये H बाहर चला जाएगा, ½ बन के बाहर चला जाता है ये। तो यहाँ पर भी क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि कोई भी सोडियम मेटल एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये ए आ गया। अब इस ए का ही रिएक्शन CH3 के साथ हो जाएगा, तो ये जैसे लोन पेयर यहाँ पे आकर अटैक करेगा कार्बन पे, आयोडीन को बाहर करेगा ये। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पे है, मैं इधर लिख देता हूँ OCH3। ये क्या रहेगा यहाँ पे, मिथाइल फिनाइल ईथर, या फिर इसी का नेम क्या रहता है बच्चों यहाँ पे, एनिसोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करके ईथर बनाया जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कुछ गौर करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर भी मैंने प्राइमरी हाईलाइट लिया है, यहाँ भी प्राइमरी और यहाँ भी प्राइमरी हाईलाइट लिया है, क्योंकि हम लोग SN2 में जानते हैं कि अगर जो हाईलाइट है, जो सबस्ट्रेट है, अगर वो प्राइमरी है तो उसका रेट SN2 में सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट भी करना था, इसके इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स व्हेन द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो उस केस में सबसे बेटर रिजल्ट दे पाएगा, आसानी से ईथर बना पाता है। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन ना हो तो वहाँ पे क्या कम्पीट करेगा, एलिमिनेशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है। अब इस केस में जब टर्सरी हैलाइड ले लिया जाएगा और ये बेस रहेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अब यही एक्ट करेगा बेस की तरह यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये जैसे, अब यहाँ पे क्लोरीन को बाहर नहीं कर पाए क्योंकि टर्सरी हैलाइड कभी भी SN2 शो नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो इस H+ को बाहर करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है और ये क्लोरीन को बाहर कर देगा। तो यहाँ पे ये अल्किन का फॉर्मेशन कर लेगा, एलिमिनेशन हो जाता है, H और Cl का एलिमिनेशन हो जाएगा इस केस में, जो कि आगे का पार्ट है। तो यहाँ से ये ईथर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा इस केस में। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर इस टाइप का कंपाउंड बनाना होगा इस केस में, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड बनाना हो यहाँ पे CH3C CH3 CH3, इस टाइप का कोई ईथर बनाना हो, तो यहाँ पे हम लोग जब ये ईथर बना रहे होंगे तो यहाँ पे जो हाइलाइड है वो टर्सरी ना ले करके हम लोग बेस टर्सरी ले सकते हैं, यहाँ पे टर्सरी बीटा ऑक्साइड आयन ले सकते हैं। अब इसका रिएक्शन जब इसके साथ होगा, यहाँ पे है CH3O, और ये पूरा ग्रुप हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इस टाइप से आ जाता नेम यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका रीजन भी याद रखना था बच्चों आपको कि जब टर्सरी होगा तो वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, किस एग्जांपल को विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अगर बनाना होगा तो यहाँ पे मुझे फिनॉक्साइड आयन का ही यूज करना पड़ेगा इस केस में। यहाँ पे O- Na+ और CH3I का ही यूज करेंगे तो फिर वो बन पाएगा एनिसोल। अब बच्चों यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया इस केस में, यहाँ पे है कि यहाँ पे आयोडीन दे दिया जाए और यहाँ पे बोला जाए कि CH3OH, ये आके इस पर अटैक करके इसको बाहर कर दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है बच्चों यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे O- Na+ रहता है ये बेसिकली। तो ये कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता अगर ये अल्काइड से कनेक्टेड है। इस केस में याद रखना था इसको यहाँ पे। इस केस में जब हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे, तो सोडियम अल्कोक्साइड को ही एज ए बेस, सोडियम फिनॉक्साइड को ही एज ए बेस लेना पड़ेगा, और ये CH3I, तो फिर ये बन जाता है यहाँ पे। चलिए बच्चे हम लोग एक नीट का क्वेश्चन करते हैं। नीट 2006 का क्वेश्चन ये 16 का क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ था, इसका रिएक्शन बोला जा रहा है NaH के साथ कराया जाएगा, फिर ये बन रहा है O- Na+MEI। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि O- एसिडिक हाइड्रोजन है तो O-H+, और यहाँ पे भी Na+ और H-, तो ये O- Na+ और H+ और H-, ये H2 बन के बाहर चला जाएगा और ये सॉल्ट बन गया। इस तरीके से ये रिएक्शन दिया हुआ ही था। अब इसका रिएक्शन MEI के साथ कराएं तो ये जैसे इस पर अटैक करेगा आयरन को बाहर करती है, कंपाउंड बन जाएगा ईथर। तो यहाँ भी सोडियम अल्कोक्साइड जैसा आ रहा है और ये अल्काइल हैलाइड आ रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन पूछा गया था कैन बी क्लासीफाइड एज रिएक्शन, द रिएक्शन कैन बी क्लासीफाइड एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन, नहीं बिल्कुल नहीं है, ईथर बन ही रहा है तो अल्कोहल का कोई सवाल ही नहीं है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बिल्कुल सही है, ये क्या रहेगा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अल्कोहल फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है ये, इसमें क्या हो रहा है? ईथर बन रहा है इस केस में, यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस है, तो आंसर क्या आता है? टू, बस इतना ही तक करना था। इस टाइप का कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार एडवांस में भी क्वेश्चन आया, बट वो मल्टीपल आता, सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो ये एक ही स्टेप का रहता नहीं है वहाँ पे, इसको याद रखना था। तो सबसे ज़्यादा ये बोर्ड जिनको देना है 12th वाले बच्चों को, इसको तो आप लोग याद कर ही लें, विलियमसन ईथर सिंथेसिस को। चलिए थैंक यू, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।